नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रीवा के वार्ड क्रमांक 26 से मनोज सिंह, स्वतंत्र शर्मा, रज्जब हुसैन खान राशु, पप्पू कनौजिया, हेमंत सिंह, जयगौरव पांडे, विजय तिवारी सहित कुल 8 प्रत्याशी पार्षद पद हेतु चुनाव मैदान में हैं। पिछले कार्यकाल में यहां से देविका त्रिपाठी पार्षद थे। इस बार उनके पति स्वतंत्र शर्मा कांग्रेस पार्टी से पार्षद पद हेतु चुनाव मैदान में है, जिनके ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी जय गौरव पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा है, पार्षद ने 5 सालों तक वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं कराया। वार्ड की जनता रोड, नाली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रही। यहाँ तक कि बिजली भी जुगाड़ से चल रही है। यहाँ बिजली के खंभे तक नहीं है। बारिश में रास्ते खराब होने से कीचड़ पसरा है, जिस पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया और पार्षद प्रत्याशी स्वतंत्र शर्मा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कीचड़ युक्त रोड पर बजरी, डस्ट, मुरम डलवाने में लग गए, ताकि वार्डवासियों को कुछ हद तक कीचड़ से निजात मिल सके और उनका वोट बैंक बना रहे। निर्दलीय प्रत्याशी ने वीडियो भी उपलब्ध कराई है, जिसमें ट्रैक्टर से डस्ट डाला जा रहा है। 8 प्रतिद्वंदी मैदान में हैं, उनको आप कैसे डिफीट करेंगे? मैं डिफीट करने की बात, मैं अपनी कार्य क्षमता, कहते हैं नेतृत्व जो है उम्र का परिचायक नहीं होता, साहस और क्षमता का परिचायक होता है। अगर मेरे अंदर साहस है, क्षमता है, मैं अपने कार्यों को निरूपित कर सकता हूं। मैंने जो सोच लेके कदम रखा है, मैं उनको करना चाहता हूं, तो ईश्वर हमारी सुनेगा और मुझे जनता सुनेगी। जनता मुझे उसका सहयोग देगी, मुझे वहां तक पहुंचाएगी। मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा हूं और उसी में कायम रहूंगा और अपने कार्यों को पूर्ण तरीके से करने का प्रयास करूंगा। पिछले कई 7-8 दिनों में कई गतिविधियां उत्पन्न हुई। चुनाव प्रक्रिया के दौरान हमारे पूर्व पार्षद साहब स्वतंत्र शर्मा जी ने वार्ड में लगभग 20-25 रोडों में कम से कम 100 से 150 गाड़ी मुरुम गिरवाई है और इसके लिए हमने कई बार कंप्लेन भी की। हम कई प्रत्याशी मिलके कार्यालय में कंप्लेन कर चुके, शिकायत कर चुके। जो हमें नंबर प्रोवाइड किया गया था, हमने उसमें व्हाट्सएप मैसेज किए, न्यूज़ चैनल के द्वारा हमने कई बार उसको स्थिति को बताने की कोशिश की और वो अभी भी प्रक्रिया जारी है। अभी भी वार्ड में आप जाके देखेंगे तो वो लगातार टालियों के द्वारा मुरुम गिरवाई जा रही है। जो चुनाव प्रक्रिया के 144 धारा जो आचार संहिता होता है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आचार संहिता लगने के बाद आपको कोई कार्य करने की अनुमति नहीं होती है, किंतु लगातार फिर भी वो किया जा रहा है और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता सामने आके ये नहीं बोल रहा कि ये कार्य क्यों किया जा रहा है, अन्ना तो कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। लोग भय में हैं। आज हमारे वार्ड में ये स्थिति है कि अगर हम किसी के सामने कोई बात रखना चाहते हैं तो लोग भय में जीते हैं। हमारे पूर्व पार्षद साहब ने इतना भय उत्पन्न कर दिया है लोगों के अंदर कि हम उनको बोलते हैं आप सामने आके बोलिए, सामने आके बातों को रखिए, तो उनके अंदर डर है, निडरता है ही नहीं, भय में शासन काल चल रहा है। सोचिए, प्रशासनिक अधिकारियों से जैसे आपने चर्चा की, इस विषय में अवगत कराया, तो क्या कार्रवाई? प्रशासनिक अधिकारी सब चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त होने के कारण कोई भी इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है। चुनाव प्रक्रिया इस समय जो चुनावी प्रक्रिया चल रही, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और उसके साथ नगरीय चुनाव, इस कारण वो सभी अधिकारी अपने चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त हैं और इस कारण इसमें कोई नहीं ध्यान दे पा रहा। और हमारे वार्ड में हर तरह से लोग एक दूसरे को भय की नज़रों से देख रहे हैं। अगर किसी से हम किसी को बोलते हैं कि ये कार्य कब होगा, कैसे होगा, तो सब ये कहते हैं वो स्वतंत्र भैया बोले हैं तो वही होगा। मतलब स्वतंत्र भैया की माला जप रहे हैं लोग, ये स्थिति है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शांति तिवारी। ये कौन सा वार्ड है? 26 वार्ड। यहाँ क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं, क्या क्या समस्या है? नाली के पानी की, नाली पानी और झाड़ू नहीं लगे कभी जिंदगी में। बिल्कुल ठीक। और गाड़ी आवत थी तो कभी कभी आवत थी 10 रोज 15 रोज में, यहाँ से लौट जाती। हम लोग इंसान न हो, कचरा नहीं हो। और दूसरी बात, एक बे हम कहन के हम शिकायत करब, कहीं जाए कह दे जाए, हम कहें ठीक है हम कर देंगे। फिर भी हम कहें चलो एक बार माफ़, अगर दोबारा करेंगे तो हम ऊपर शिकायत करेंगे, नगर निगम नहीं जाएंगे। हमारी ये बात है। इतना सुविधा मिले, चाहे जो को महापौर बने चाहे पार्षद बने। किसको चाहती है इस बार, कौन बने, कैसा पार्षद हो वार्ड का? पार्षद हुआ हो कि जनता के सुने, जनता का जाने, जनता के मदद करे, हम ये चाहते हैं। जैसे 8 कौन सा वार्ड है, क्या नाम है आपका और यहाँ किस प्रकार से अव्यवस्थाएं? जी, मेरा नाम अरुणोदय त्रिपाठी है और वार्ड क्रमांक 26 का मैं मूलतः निवासी हूँ। बीजेपी के शासनकाल में भी इसका कोई विकास नहीं हुआ। कई बार अपने विधायक मंत्री लोग आए, लेकिन वो आश्वासन दे के बाद तो चले गए। और अपने यहाँ का जो पार्षद था कांग्रेस का स्वतंत्र शर्मा, उसने भी कोई विकास नहीं किया। जब भी अड़चने आती थी हम उसको दूरभाष से जो सूचना देते थे, लेकिन उसने कभी हमारे घर तक आने की
कोशिश नहीं की, हमेशा बस आपकी समस्याएं दूर होंगी करता रहा। अभी हमारे वार्ड में इलल्पा के पीछे नाली और रोड का ऐसा उद्घाटन हुआ है। नाली तो चलने लायक नहीं रहेगी, उसमें तो उन्होंने कहा कि जो नाली के छत ऊपर से डाला है उसमें लकड़ी लगा दिया, और यदि उसमें मोटरसाइकिल चलेगी तो धंस जाएगी, कई जगह धंस गई है वो, और उसका पानी का निकास जरा भी नहीं हो रहा है। रोड जैसी पहले थी जो वीरेंद्र गुप्ता के ज़माने में बनी थी, उसके ऊपर इन्होंने कहा WBM रोड बना रहे हैं, लेकिन WBM रोड बनाया नहीं इन्होंने, केवल इसके ऊपर इन्होंने डस्ट डाल दिया, पानी गिरा तो वैसे जहाँ गड्ढे तो वहाँ के ऐसे गड्ढे रहे। ये हमारे वार्ड क्रमांक 26 का विकास है। जगह जगह की मैं फ़ोटो खींच कर डालता रहता हूँ इनको, अपने पार्षद महोदय को, कि देखो ये वार्ड क्रमांक 26 का तुमने 5 साल में विकास किया। इस प्रकार हमारे यहाँ की हालत है। आप लोग आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रीवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अमित पांडे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.